सो वेलकम बैक गाइस, लाइक मी एनेमी। सो गाइस, ये BTTH का एपिसोड नंबर 67 का पार्ट 6 होने वाला है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियान ने सक्सेसफुली अपना डाउ होंग का ब्रेक थ्रू कर लिया था और क्वीन मेड्यूसा को किसी कारण से अपने क्लेन को जाना पड़ा था। अब आगे जितनी स्ट्रेंथ है, इसको देखते हुए क्वीन मेड्यूसा को अपना मसला हल करने में इतना टाइम कैसे लग सकता है। तो अगर ये बात है तो इसका मतलब ये है कि स्नेक ट्राइब के लोगों पर कोई सच में ही बहुत बड़ा डिजास्टर आ गया है। अब शाओयन इस स्क्रॉल को अपनी स्टोरी रिंग में रखकर लिटिल गर्ल जियन के उसके खून को देखकर बेबस हो जाता है, जिसमें अभी के लिए लिटिल गर्ल जियन थी, और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी एडवांसमेंट तक यहाँ रहकर तुम्हें प्रोटेक्ट करना ही होगा, वरना मुझे तुम्हारी चिंता सताती रहेगी। और वैसे भी 2 लेवल का ब्रेक थ्रो करने के बाद मुझे भी अपनी दाउकी को समझने के लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग करनी ही होगी। अब इसके साथ ही शाओयन अपनी दाउकी को ट्रेन करने में लग जाता है और फिर टाइम ऐसे ही गुजरता जाता है और इस तरह हाफ मंथ गुजर जाता है। और फिर एक दिन उसके खून पर बनी हुई सील्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसके खून में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, जिनमें से पर्पल कलर का ग्लो यानी कि लाइट निकलना स्टार्ट हो जाती है। और अब दूसरी तरफ शाओयन जो कि अपनी ट्रेनिंग में लगा हुआ था और अभी के लिए शाओयन सी फ्लिपिंग सील को ट्रेन कर रहा था जो उसको जी जूनियर ने दी थी। अब दोस्तों, ये सी फ्लिपिंग सील ओपन माउंटेन सील की तरह की थी, बट ये इससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटिंग टेक्निक थी जो कि सिर्फ शाओयन 2 लेवल पर पहुंचने के बाद ही सीख सकता था। और गाइस, अभी के लिए ये टेक्निक शाओयन की बहुत सारी दाउकी को एक ही बार में एग्जॉस्ट कर देती है। और अभी के लिए शाओयन जब इस सील को ट्रेन कर रहा था तो एक बहुत बड़ी पाम शाओयन के हाथों से निकलकर सामने जाकर एक पहाड़ पर टकरा जाती है, जिसको देखकर शाओयन कहते हैं कि इसके रिजल्ट्स तो काफी ज्यादा फ्राइटनिंग है। अब शाओयन मजीद कहता है कि मुझे इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। अगर फ्यूचर में मेरी फाइट किसी भी स्ट्रॉन्ग 2 लेवल के प्रैक्टिशनर्स के बंदे से होगी तो ये सी फ्लिपिंग सील मेरे काफी ज्यादा काम आने वाली है। अब दोस्तों, इसके साथ ही उस वैली में भूचाल सा आ जाता है और लिटिल गर्ल जियन के उसके खून से बहुत सारी लाइट निकलना स्टार्ट हो जाती है, जो देखकर शाओयन हैरान हो जाता है। और शाओयन ये सब देखकर कहता है कि क्या इस लड़की ने अभी के लिए सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लिया है। और दोस्तों, अभी के लिए शुक्र है कि क्वीन मेडुसा ने वहां पर एक स्पेस बैरियर लगा दिया हुआ था, वरना अगर वो बैरियर ना होता तो बहुत सारे लोग या मैजिकल बेस्ड यहाँ पर जो कुछ हो रहा था उसको महसूस कर पाते और वो लोग वहां पर आ सकते थे। अब दोस्तों, इसके साथ ही उसके खून में दरारें काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और एक ही पल में वो के खून ब्लास्ट हो जाता है। और शाओयन ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान भी था। अब शाओयन अपनी स्ट्रॉन्ग आई साइट के साथ उसके खून में एक लड़की को देखता है जो कि क्वीन मेडुसा की तरह खूबसूरत थी। और दोस्तों, अभी के लिए लिटिल गर्ल जियन वो लिटिल गर्ल जियन नहीं रही थी, वो अब बड़ी हो चुकी थी। और शाओयन लिटिल गर्ल जियन को सिर्फ देखता ही रह जाता है और कहता है कि क्या ये लिटिल गर्ल जियन ही है ना, भला ये इतनी अट्रैक्टिव कैसे हो सकती है। अब इसके साथ ही लिटिल गर्ल जियन अपनी आंखें खोलती है और वो शाओयन को अपने सामने पाती है और वो शाओयन की तरफ शैतानों की तरह देखती है, जो देखकर शाओयन काम सा जाता है और वो कहता है कि ये लड़की चाहे बड़ी होगी हो मगर इसका कैरेक्टर अभी भी बच्चों वाला है। अब दोस्तों, इसके साथ ही शाओयन अपनी स्टोरी रिंग से कुछ कपड़े निकालकर लिटिल गर्ल जियन की तरफ बढ़ाता है, मगर इससे पहले कि जियन उन कपड़ों को पकड़ पाती एक बहुत बड़ा ग्रीन ग्लो होता है और इसके साथ ही जियन फिर से छोटी हो जाती है और अभी के लिए वो फिर से वो पिद्दी लड़की बन जाती है। अब ये सब देखकर शाओयन पहले तो बहुत ज्यादा हैरान होता है, मगर फिर ही वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है कि तुम्हें रैंक 6 का मैजिकल बीस्ट बनने के बाद भी मुझे लगता है कि तुम्हारी बॉडी से अभी तक उस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास का इफेक्ट अभी तक नहीं गया। अब लिटिल गर्ल जियन जब अपनी हालत देखती है कि वो फिर से बच्ची बन गई है तो वो शाओयन की तरफ जो कि उसका मजाक उड़ा रहा था उसे काफी ज्यादा गुस्से से देखती है और वो उसके मुंह की तरफ काफी सारे खून से जड़ देती है, जो देखने के बाद शाओयन उस छोटी सी लड़की को अपने गले लगा लेता है और फिर उसके सर पे एक थप्पड़ मार के कहता है कि छोटी लड़की, अगर तुमने मुझे ज्यादा तंग किया तो मैं तुम्हारे लिए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल नहीं बनाऊंगा और फिर तुम अपनी सारी जिंदगी इस छोटी सी बॉडी में गुजार दोगी। अब शाओयन की ये मजाहिया धमकी सुन के लिटिल गर्ल जियन भी थोड़ी सी डर जाती है, मगर फिर वो अपना सर नीचे करके कहती है कि पता नहीं मैंने वो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास क्यों खा लिया जिसकी वजह से मेरी ये हालत है। जिस पर शाओयन लिटिल गर्ल जियन की एक गाल खींच कर कहता है कि वैसे तुम्हारी ये छोटी अपीयरेंस भी कोई बुरी तो नहीं। जिस पर लिटिल गर्ल जियन सी
सीधा शाओयन की बेइज्जती करते हुए कहती है कि अभी अभी मैंने देखा कि तुम कितने बड़े दोगले हो। मुझे पता है कि तुम्हें मेरा दूसरा फिगर बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, क्योंकि ये ना समझना कि मैं बच्ची हूँ। और वैसे भी सिस्टर काइली ने मुझे कहा था कि सारे के सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। अब शाओयन उस टॉपिक को क्लोज करते हुए कहता है कि ठीक है, जैसे कि तुम्हारी एडवांसमेंट कंप्लीट हो गई है तो यहाँ से हम चलते हैं। अब लिटिल गर्ल जियन क्वीन मेडुसा के बारे में शाओयन से पूछती है, जिस पर शाओयन उसको सारी कहानी सुना देता है। अब दोस्तों दूसरी तरफ शाओयन को भी क्वीन मेडुसा की थोड़ी बहुत कदर होने लगती है, क्योंकि उसने शाओयन की हमेशा बहुत ही ज्यादा हेल्प की थी। मेरे नजदीक तो हेल्प कम और शाओयन की कुत्तों वाली ज्यादा करती थी वो, मगर फिर भी देखा जाए तो शाओयन दिल से क्वीन मेडुसा को पसंद करने लगा था और अभी भी शाओयन को इस बात की समझ आ ही नहीं रही थी। अब शाओयन जी जियन से कहता है कि ये स्पेस बैरियर क्वीन मेडुसा ने हम दोनों को हमारी एडवांसमेंट के दौरान बाहरी खतरों से बचाने के लिए बनाया था, इसलिए अब जैसा कि हमने एडवांसमेंट कंप्लीट कर ली है तो तुम साइड पर हो जाओ, हमें ये स्पेस बैरियर तोड़कर बाहर निकलना होगा। अब दोस्तों ये स्पेस बैरियर जो कि क्वीन मेडुसा ने अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करके बनाया था, शाओयन के 2 होंग लेवल का ब्रेक थ्रू कर लेने के बाद इस बैरियर को तोड़ना शाओयन के लिए बहुत ही ज्यादा आसान था। अब इधर लिटिल गर्ल जियन मुंह बनाकर शाओयन से कहती है कि तुम्हें बस हर चीज को तोड़ना ही आता है, और फिर ये कहते ही लिटिल गर्ल जियन उस बैरियर में से किसी मछली की तरह आर पार चली जाती है, जो देखकर शाओयन को याद आता है कि यार मैं तो भूल ही गया था कि ये लड़की इस तरह के लॉक्स और बैरियर्स के आर पार बड़ी आसानी से जा सकती है। अब लिटिल गर्ल जियन अपना मुंह शाओयन की साइड पर निकालकर शाओयन को अपना हाथ पकड़ा कर कहती है कि तुम मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लेती हूँ। अब शाओयन इस बैरियर को बगैर तोड़े वहाँ से जियन की हेल्प से निकल जाता है, और फिर वो सोचता है कि इस वैली में काफी सारे मेडिसिनल हर्ब्स और रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स हैं, चलो ये बैरियर इन सभी के इंग्रेडिएंट्स को बाहरी लोगों से बचाए रखेगा। अब दोस्तों शाओयन लिटिल गर्ल जियन के साथ इस बैरियर से बाहर आ जाने के बाद कहता है कि हम वहां से निकल गए हैं, मगर दूसरी तरफ पिद्दी जियन डर के मारे इधर उधर देख रही थी। इससे डर इस बात का था कि कहीं वो सभी के मैजिकल बीस्ट इसके पीछे फिर से ना पड़ जाएं, जिनका माल इसने क्वीन मेडुसा की हेल्प से चुरा लिया था और खा भी लिया था। मगर शाओयन लिटिल गर्ल जियन की तरफ ध्यान नहीं देता और वो एक डायरेक्शन में उड़ने लगता है, और जियन भी अभी के लिए उसके पीछे पीछे थी। मगर 5 मिनट तक उड़ने के बाद शाओयन हवा में अचानक रुक जाता है, जिसकी वजह से लिटिल गर्ल जियन शाओयन के साथ जाकर टकरा जाती है, जिस पर लिटिल गर्ल जियन अपने सर पर हाथ रखकर गुस्से से कहती है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।